हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती आप सब ठीक होंगे। तो जो रेलवे के DFCCL CB2 की सीरीज चल रही है उसका आज पार्ट 5 है। इससे पहले के पार्ट 4 आ चुके हैं। बहुत सारी साइड बाय साइड सीरीज चल रही है, करंट अफेयर की अलग, जीके की अलग, ये ओवरऑल सीरीज चल रही है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल आप लोग के एग्जाम के लिए। तो ज़्यादा समय न लेते वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पूरे भारत में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए रेल मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है। तो उस योजना का नाम है अमृत भारत स्टेशन योजना। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने संयुक्त रूप से जून 2023 में एक मालगाड़ी सेवा की शुरुआत का उद्घाटन किया। मालवाहक रेल सेवा भारत में डैश और नेपाल के बीच चलती है। तो भारत में कहाँ से चलती है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। बात नहा से, ठीक है। तो जो बातना है वो बिहार में है। तो ये बिहार से नेपाल के बीच में चल रही है, ठीक है, फ्रेट ट्रेन सर्विस। नेक्स्ट है, कौन सी विनिर्माण इकाई जून 2025 से अपने उत्तरपारा संयंत्र में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करेगी। तो वो है टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड, ठीक। नेक्स्ट है, G20 2023 शिखर सम्मेलन का विषय क्या है। तो इसका विषय था इस बार वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। यह विषय प्राचीन संस्कृत पाठ महाउपनिषद से लिया गया। पूछ सकते हैं कि जो इस बार G20 2023 का विषय था वो कहाँ से लिया गया है, ठीक। नेक्स्ट है, नई संसद भवन के वास्तुकार कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट, बिमल पटेल जी, ठीक। नेक्स्ट है, एशियाई खेल 2023 में किस भारतीय एथलीट ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। तो वो है एक तो ज्योति सुरेखा वेनन जी और दूसरा ओजस द्योताले, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी, ज्योति सुरेखा वेनम और ओजस प्रवीण देवताले भारत के केवल 2 एथलीट हैं जिन्होंने एशियाई खेल 2023 में सबसे अधिकतम स्वर्ण पदक जीते हैं। दोनों ने 3-3 स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट है, अगस्त 2023 में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। जय वर्मा सिन्हा जी को, ठीक। नेक्स्ट है, हाल में ही भारतीय रेलवे ने किस राज्य में इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन कर दिया गया है। महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र के रेलवे स्टेशन में ऐसे नाम बदलने वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इन क्वेश्चन को तो बिल्कुल आप ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट है, अप्रैल 2023 में फेमिना मिस इंडिया सुपर नेशनल 2023 का ताज किसे पहनाया गया है। नंदिनी गुप्ता जी को। नेक्स्ट है, इसरो ने फरवरी 2023 में 3 उपग्रह को ले जाने वाले डैश का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का। तो अगर देखें, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो कि लॉन्च हुआ है इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। लॉन्च साइट इसकी आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा का सतीश धवन स्पेस सेंटर रहा। ये 3 सैटेलाइट ली जाएगी। एक तो ES-07 जो कि इसरो के द्वारा डेवलप किया गया, दूसरा जेनस-1 जो कि अंतराक्षी के द्वारा डेवलप किया गया, ये एक US बेस्ड फर्म है। तीसरा आज़ादी सेट-2 जो कि चेन्नई बेस्ड स्पेस स्टार्टअप के द्वारा डेवलप किया गया, स्पेस किड्स के द्वारा। नेक्स्ट है, मई 2023 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में कौन सा देश पहले स्थान में। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के अकॉर्डिंग पूछ रखे हैं। सबसे ऊपर है नॉर्वे, ठीक है। अगर हम देखेंगे इसमें इंडिया, या तो इंडिया की रैंक पूछी जा सकती है, टॉप 3 कंट्रीज़ की रैंक पूछी जा सकती है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 जो कि पब्लिश किया गया रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, और इंडिया की रैंक है 161 रैंक। टॉप 3 में नॉर्वे, आइसलैंड एंड डेनमार्क, और सबसे लास्ट रहा नॉर्थ कोरिया, ठीक है। नेक्स्ट है, शास्त्रीय नृत्य के दिग्गज कनक रेले का मार्च 2023 में निधन हो गया। उन्हें निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो उनका था मोहिनी अट्टम, ठीक है। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली थी उनकी। नेक्स्ट है, कनक रेले जी जो कि गुजरात की हैं, इंडियन डांसर है, मोहिनी अट्टम के लिए जानी जाती है। पद्मश्री अवार्ड 1989 में मिला। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1994 में मिला। पद्म भूषण अवार्ड 2013 में। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने अक्टूबर 2019 में भारत और किस देश के बीच गौतम बुद्ध से संबंधित स्थलों को कवर करते हुए अपनी पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन चलाई है। तो पहली है, जैसे कि मैंने बताया, अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है, नेपाल, ठीक है। भारत और नेपाल के बीच।
नेक्स्ट है फरवरी 2020 में भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों के साथ साथ आम जनता के उपयोग के लिए निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन पे अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील लॉन्च किया है। सबसे पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील लॉन्च किया है तो आसनसोल रेलवे स्टेशन ने, ठीक है, जो कि वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट है 2026 पुरुषों की हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बेल्जियम एंड नीदरलैंड। तो अगर हम देखें 2026 मैन हॉकी वर्ल्ड कप जो कि बेल्जियम एंड नीदरलैंड होस्ट करने वाला है, 16th एडिशन है, 2026 में होने वाला है। इससे पहले का 15वां एडिशन 2023 में हुआ था, इंडिया ने होस्ट किया था, विनर जर्मनी रही थी, ठीक है। अगर फर्स्ट मैन हॉकी वर्ल्ड कप की बात करें 1971 में हुआ था पाकिस्तान में, पाकिस्तान ही जीती थी। नेक्स्ट है जुलाई 2023 में केंद्र सरकार द्वारा जारी 2021-22 के प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सीट्स पर है? चंडीगढ़। 2021-22 प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स देखें, रिलीज किया जाता है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। रैंकिंग सबसे ऊपर है चंडीगढ़ की, ठीक है, देन पंजाब की, देन दिल्ली की, ठीक। नेक्स्ट है जुलाई 2023 में उड़ीसा कैबिनेट ने अमा उड़ीसा नवीन उड़ीसा योजना को मंजूरी दी। उसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। नेक्स्ट है डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने मई 2023 में एयर ड्रॉपेबल कंटेनर 150 का सफल प्रशिक्षण किया। प्रशिक्षण कहाँ आयोजित किए गए थे? गोवा में आयोजित किए गए थे, ठीक। तो अगर एयर ड्रॉपेबल कंटेनर ADC 150 देखें, लॉन्च हुआ है IL-38SD एयरक्राफ्ट के द्वारा, लॉन्च साइट रही गोवा, ठीक है। सहायक NG भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है। पूछ सकते हैं कि इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियसली डिज़ाइन एंड डेवलप कौन सा है? एयर ड्रॉपेबल कंटेनर, सहायक NG, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लीजिए ना। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत किसके बीच चली? न्यू दिल्ली टू वाराणसी। तो फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की जो रूट रही वो न्यू दिल्ली टू वाराणसी, सेकेंड की रही न्यू दिल्ली एंड श्री माता वैष्णो देवी कटरा, थर्ड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का रूट रहा गांधीनगर टू मुंबई, फोर्थ की रही न्यू दिल्ली टू अंदौरा जो कि हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग संस्थान की स्थापना 1988 में किस शहर में की गई थी? तो ये महाराष्ट्र में की गई थी, ठीक है। मैं इस पे पूरे एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आई हूँ, तो इसमें सारे इंस्टीट्यूट के बारे में है, ठीक है। तो जो अगर हम बात करें इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो महाराष्ट्र के नासिक में है, फाउंड हुई थी 1988 में। यह भारतीय रेलवे के विद्युत इंजीनियरों के लिए प्रशिक्षण संस्थान है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट है रेल बजट सबसे अधिक बार 7 बार किसने प्रस्तुत किया है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे, जगजीवन राम जी ने, ठीक है। सबसे अधिक बार 7 बार अगर हम देखेंगे तो जगजीवन राम जी ने किया है। और लगातार किसने पेश किया 6 बार? वो लालू प्रसाद यादव जी ने, लगातार, ठीक है। तो ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया? विडो रीमैरिज एक्ट पूछ रखा है 1856 में। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का मसौदा लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान तैयार किया गया था। यह अधिनियम 1856 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह के सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग ने इसको लीगलाइज बनाया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सुगम या फिर नृत्य सही है? कौन सा पेयर जो है युग्म सही है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु करेक्ट है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश ये भी करेक्ट है, मतलब बोथ 1 और 2 ठीक है। अगर हम देखें संगीत नाटक अकेडमी भारत में 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता देती है। भारत और राज्यों के 8 शास्त्रीय नृत्य ये हैं, जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरला, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, उड़ीसी उड़ीसा, सत्रिया आसाम, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनीअट्टम केरला। नोट डाउन कर लीजिए, किसी का भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर तो आप लोगों से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का पूछ लिया था, ठीक है। आगे आने वाले एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है यूनेस्को द्वारा भीमबेटका के रॉक शेल्टर किस राज्य में स्थापित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थापित है। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा क्या है? एक बेसिक सॉल्ट है, ठीक है, और जिसका केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट है, ठीक।
चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? मेथोनोइक एसिड। ठीक, ये द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनस और कुर्बा हार्बर के बीच डैश में चली थी। कब चली थी? ये क्वेश्चन पूछ रखा 1925 में। पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 3 फरवरी 1925 को चली थी। ट्रेन को 1500 वोल्ट डीसी पर विद्युतीकृत किया गया था। ठीक, नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे द्वारा कंप्यूटराइज्ड टिकटिंग एंड रिजर्वेशन सबसे पहले किस वर्ष शुरू किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1986 में भारतीय रेलवे ने नई दिल्ली में अपना पहला कंप्यूटरीकरण आरक्षण शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारतीय रेलवे का अनुसंधान और विकास विंग है? तो ये है RDSO। RDSO की फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फाउंड हुई थी 1957 में। हेडक्वार्टर है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। इसके डायरेक्टर जनरल है अजय कुमार राणा जी। नेक्स्ट है, जुलाई 2023 में नई दिल्ली में किस संगठन में निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 रिपोर्ट जारी की गई थी? तो नीति आयोग के द्वारा जारी की गई थी। अगर इसको हम देखें तो निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 नीति आयोग ने तैयार किया। इस बार का एडिशन जो रिलीज़ हुआ 3rd एडिशन था। अगर हम ओवरऑल स्टेट की बात करें तो तमिलनाडु टॉप पे रहा है, देन महाराष्ट्र, देन कर्नाटक। अगर हम यूनियन टेरिटरी या फिर स्मॉल स्टेट की बात करें तो गोवा टॉप पे रहा है। अगर हम हिली एंड हिमालयन स्टेट की बात करें, पहाड़ी इलाकों की, तो उत्तराखंड टॉप पे रहा है। यहाँ तक के क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट, सारे हेल्पफुल। इन सीरीज से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे 100%। तो बिल्कुल इन सीरीज को देखना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।